अंता सय्यदुस साजिदीन, तो कब तेरे मेरे जिक्र का मोहताज है सज्जाद। जब तक है जहां में हक व बातिल का फसाना, सज्जाद के सजदों को न भूलेगा जमाना। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लाइनिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलामु वत्तहियतु वल इकराम अला सय्यदे अस्लिम मा फिल वजूद। सिर्रल्लाहि फी कुल्लि मौजूद नुक्तति दाइरतिल वजूद। साहिबे लिवाइल हम्द वल मकामिल महमूद। मौलाना व मौला सकलैन जद्दिल हसन वल हुसैन सलावत। वाला आलिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल मज़लूमीन अल मुंतखबीन अल मयामीन। अम्मा बअद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी क़ुरआनिल मजीद क़ौलुहुल हक़ लिल हक़ फ़िल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दता फ़िल क़ुरबा। अज़ादाराने सरकार सईद शुहदा सोगवाराने अबा अब्दुल्लाह हुसैन अशरे सानी की इख्तितामी मजलिस आज़ा बमुनासिबत सय्यदुस साजिदीन ज़ैनुल आबिदीन इमाम अली इब्न हुसैन अलैहिस्सलाम दुआ गो हूँ बारगाह हिदायत में कि अल्लाह रब्बुल आलमीन यकुम मुहर्रम से ताइंदम आले मोहम्मद के हुजूर पुरसा देने के लिए जितने आज़ादारों ने शिरकत की है, दुआ गो हूँ कि रब्बुल आलमीन गम अबा अब्दुल्लाह हुसैन के अलावा कोई गम नसीब न फरमाए। और मैं खुसूसियत के साथ दुआ करता हूँ उन नौहख़ां भाइयों के लिए जो नगर से लेके गिलगित तक सफ़र तय करके फ़र्श अज़ा को रौनक बख्शने के लिए जब भी हमने उन्हें याद किया, ज़हराए मर्ज़िया के हुजूर पुरसा पेश करने के लिए तशरीफ़ लाते रहे हैं। और ख़ुसूसन मैं सैयद हसन भाई का, जो कि कराची से बतौर मेहमान हमारे पास आए हैं और मुसलसल आज 2 दिनों से ज़ीनत महफ़िल बने हुए हैं, दुआ गो हूँ कि इन तमाम नोहा ख़ां मरसिया ख़ां जितने भी हमारे भाई हैं, सिवाय गम अबा अब्दुल्लाह हुसैन के मौला उन्हें कोई गम ना दिखा दे। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद व आले मोहम्मद। आज के उन्वान का ऐलान बाकायदा कल हो चुका है और आज की शब शहादत अली इब्नुल हुसैन अलैहिस्सलाम।
सज्जाद अलैहिस्सलाम की बात जब भी शुरू होती है, जब भी आप मुझे सुनेंगे, जब भी मैं पढ़ूँगा, मौला की बात सजदे से शुरू होती है और सजदे पे तमाम होती है। आप पूरी ज़िंदगी मौला सज्जाद को मुझसे सुने, तारीख़ आलम गवाह है, कायनात के वो सैयदुस साजिदीन है, इमाम अली ज़ैनुल आबिदीन, जिनकी शख्सियत सजदे से शुरू होती है, सजदे पे तमाम होती है। बाद अज़ वाक़े करबला मौला सज्जाद ने गिरिया ही किया या सजदा किया, दो काम किए मौला ने, एक गिरिया और एक सजदा। इसके पीछे बहुत बड़ा पसे मंज़र है। आखिर क्या इल्लत थी, क्या वजह थी कि मौला ने पूरी ज़िंदगी गिरिया किया? क्यों इतना रोए? पूरी ज़िंदगी सजदे में गुजारी, सजदे पे सजदा, सजदे पे सजदा। कल मैं अर्ज़ कर चुका हूँ, बाग में 500 दरख्त हैं खजूर के, हर दरख्त के नीचे 2 रकात नमाज पढ़ते हैं। तभी तो दुनिया उनका नाम भूल गई, सैयदुस साजिदीन से याद रखा। तभी तो दुनिया नाम भूल गई, ज़ैनुल आबिदीन कह के पुकारा। देखें, अपने मौक़िफ़ को समझाने के लिए पैगंबर खुदा ने 40 साल अपने किरदार पे काम किया। तवज्जो कर लें यहाँ पे, रिसालत, नबुव्वत, इमामत और तौहीद समझाने के लिए सुल्तानुल अंबिया मोहम्मद मुस्तफ़ा ने 40 साल अपने किरदार पे काम किया। पहले कुफ़ार व मुशरिकीन के दिल अपने किरदार से नरम किया, फिर क़ूलू ला इलाहा इल्लल्लाह कह के वार किया। पहले मौल लिया, घर बनाया दिलों में। इसी तरह वाक़े करबला के बाद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मुसलसल गिरिया किया, मुसलसल सजदे किए। गिरिया और सजदों के ज़रिए वो जो सख्त दिल थे उन्हें नरम किया। फिर क्या किया? सहीफ़े कामिला की दुआओं से वार किया। तो पलट के दुनिया मौला सज्जाद के पास आए। अब जो भी मौला के पास आता है सिर्फ वाक़े करबला ही सुनाता है। सलवा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। अने शुमीद सलवात सत्वाश मजलिस पढ़ी जी ने ने इमाम सज्जाद का पूरा जोर इबादतों पर था, सजदों पर था। यही तो वजह थी। किसी ने आके पूछा, मुतहय्यर हुआ, परेशान हुआ सजदा देख के, पूछने पे मजबूर हुआ, मौला तुम्हारे सजदे देख के ऐसा लगता है कि शायद आदम से लेके खातम तक और खातमुल अंबिया से लेके क़यामत तक शायद कि कोई इस तरह का सजदा न कर पाएगा। सजदे का आलम ऐसा था, सजदे में जाते थे, सर उठाने का नाम लेते ही नहीं थे। जवाब क्या दिया मौला ने?
सामने वाक़े करबला के मासूम चश्मदीद गवाह इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम मौजूद हैं। सोचे कि सलवात न पढ़ा, बुलंद आवाज़ से सलवात पढ़ा तो उसका मौला जैसी इबादत आप कर रहे हैं, रोए कायनात में कोई ऐसा नहीं होगा जो आपकी तरह का सजदा बजा लाएगा। मौला ने इमाम मोहम्मद बाक़र अलैहिस्सलाम से फरमाया, मेरे नूर नज़र, ए मेरे लख्त जिगर, ए मोहम्मद बाक़र, ज़रा वो सहीफ़ा तो ले आओ कि जिसमें मेरे दादा अली के सजदों का जिक्र है। अपने नन्हे रहील जैसे हाथों पे उस सहीफे को उठा करके ले आए जिसमें अली की इबादतों का तज़किरा था। मौला मुसल्ले पर हैं, साइल सवाल कर रहा है, मोहम्मद बाक़र सहीफा लेकर के आ रहे हैं। अब मुसल्ला पे सहीफा रखा, मौला ने वरक गर्दानी शुरू की। एक मंजिल पे आके अंगुश्ते शहादत को रोक के नजर उठा के साहिल से फरमाने लगे, साहिल तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया। साहिल तुम्हारे सवाल का जवाब मिल गया। साहिल कहने लगा, मौला जवाब क्या है? कहा तुम मेरे सजदे देख के हैरान होते हो कि काश तुम जमाने के पहले अली की इबादत को देखते। मौला जवाब फरमा दीजिए। तो पलट के मौला ने क्या कहा, तुम्हें मेरे सजदों पर ताजुब है तो सुन लो कि काल रसूलुल्लाह ज़रबतु अलिय्यिन फिल यौमिल खंदक अफ़ज़ल मिन इबादति सकलैन। अली की एक ज़रबत सकलैन की इबादत से अफजल है। तो फरमाने लगे, साहिल काश तुम जमाने के पहले अली के सजदे न भूल चुके होते, तुम तारीख को न बुला दिए होते, तुम्हें मालूम होता जिस अली की एक ज़रबत आदम के सजदों से लेकर कयामत तक आने वाले जिन्न व इंसा की इबादत से, तमाम चरिंदों परिंद की इबादत से जब अली की एक ज़रबत अफजल हो सकती है, तो अब मुझे बता दो उस अली के सजदे का आलम क्या होगा। फरमाने लगे कि ज़रबतु अलिय्यिन फिल यौमिल खंदक अफ़ज़ल मिन इबादति सकलैन। तुम्हें मेरे सजदों पर हैरत है, काश जमाने के पहले अली को पहचानते। उसका तो सोना भी इबादत है, उसका जागना भी इबादत है, उसका चलना भी इबादत है, उसका बोलना भी इबादत है, उसका 25 साल खामोश रहना भी इबादत है। तुम्हें मेरे सजदों पर हैरत है, काश तुम जमाने के पहले अली को पहचानते तो आज जमाने के दूसरे अली की सजदों पर हैरत ना होती। फरमाने लगे, वो सो जाते हैं तो मर्ज़ी खुदा खरीद लेते हैं। जैसे कुरान ने फरमाया था, चमकती हुई तलवारों के साये में सोए अली। तो कुरान ने क्या फरमाया, व मिनन्नास मयशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह, कि लोगों में कुछ ऐसे हैं कि जो अपना नफ्स हमें बेच के हमारी रज़ा हासिल करते हैं। सलवा पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। कोई सो के रज़ा खरीदता है, कोई रहमतुल लिल आलमीन के साये में भेड़ के रोने लगता है। आले मोहम्मद यानी मोहम्मद मुस्तफ़ा के घर वाले और घर से बाहर वालों में अगर फर्क ढूंढना चाहते हो तो इतना काफी है
कि घर वाले चमकती तलवारों के साये में सो जाते हैं तो अल्लाह अपनी रिजा दे देता है, और दर वाले रहमतुल्लिल आलमीन के साथ भी चले जाते हैं तो रोने पे मजबूर हो जाते हैं। इसलिए तो कुरान ने कहा वमिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मरज़ातिल्लाह, तो फिर कुरान ने किसी और के बारे में कहा ला तहज़न इन्नल्लाह माना, तो इधर से शायर ने कहा एक रात की दो बातें हैं, मन यशरी भी ला तहज़न भी। एक रात की दो बातें हैं, मैं यशरी भी ला तहज़न भी, एक तन्हा सोने वाला है, एक साथ भी रोने वाला है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। चूंकि बात मजलिस मातमदारी होनी है, उसके पेश नज़र में बहुत मुख्तसर करने की कोशिश करूंगा। ये वादा हो चुका है इमाम सज्जाद की बात जहां से भी छिड़ेगी, बात मुसल्ले से शुरू होगी। इमाम सज्जाद मुसल्ले पर हैं, तवज्जो चाहता हूं यहां पे, आप मेरी तरफ तवज्जो करेंगे पूरी। इमाम सज्जाद मुसल्ले पर हैं, तकबीरतुल इहराम के लिए अभी हाथ उठाए, अल्लाह की किबरियाई की अभी गवाही दी, अल्लाहु अकबर। इतने में क्या देखा, शैतान अजदहे की शक्ल में मुसल्ला की तरफ बढ़ा। मौला गरी के इबादत हैं, देखिए शैतान अजदहे की सूरत में मुसल्ला की तरफ बढ़ा, यहां तक कि वह मुसलसल आगे बढ़ता गया, मौला सज्जाद के पांव तक पहुंचा। इबादत का वो आलम है, वही खुजू और खुशू है, वही अज्ज़ो इनकिसारी है जो इसके आने से पहले थी। इमाम सज्जाद के चेहरे पर कोई घबराहट नहीं है, कोई खौफ नहीं है, अज़दहा है, आगे बढ़ता गया। यहां तक कि तारीख ने लिखा है कि मौला सज्जाद के अंगूठे के साथ जसारत शुरू कर दी। फ़िक़्ह का हुक्म क्या है? फ़िक़्ह का हुक्म यह है कि जब जान के लिए ख़तरा हो तो नमाज तोड़ दो। किसने बताया? ये आले मोहम्मद ने बताया हमें। जब तुम्हारे लिए जान का ख़तरा हो, तुम्हारी जान का ख़तरा हो, तो तुम नमाज तोड़ दो, अपनी जान बचा दो। अब अमली तौर पर मौला को देखिए, अज़दहा है, मोजी जानवर है, आगे बढ़ा, अंगूठे पे जसारत की, लेकिन मौला ने नमाज नहीं तोड़ी। मौला के चेहरे पर खौफ के आसार नहीं देखे गए। मैं कहता हूं मौला ठीक है, आप इमाम हैं, आप जानते हैं, ये तो मोजी जानवर है, ये नहीं जानता, कम से कम नमाज तोड़ देते और मुसल्ला छोड़ देते। तवज्जो हिंद तो बड़ा मुश नुश तो रास मुश उमर का जरूरत नुश कम से कम सही दूध मने वजन हुन ठोक दबा टाइमर बेदार बे सलवात था मोहम्मद वाले मोहम्मद। बेदार बे कोंडा छुआ, फिर लुत्फ आएगा सुनने में। मौला ये मोजी जानवर है, ये तो नहीं जानता, नमाज तोड़ देते, मुसल्ला छोड़ देते, तो यकीनन निदा आएगी, ये हमारे चाहने वाले फर्रार का बेटा होता तो छोड़ के चला जाता, कर्रार का बेटा हो इसलिए डटा रहा। मैं कहता हूं मौला ये अज़दहा है, ये नुकसान पहुंचा सकता है, तो यकीनन मुझे जवाब मिलेगा कि ये हमारे चाहने वाले, मैं जमाने का दूसरा अली हूं, ये याद रखे, हम आले मोहम्मद हैं। यही अज़दहा जब गार में गया तो नबी नहीं रोए, गहवारे में चला गया अली नहीं रोए, मुसल्ले पे आया तो मैं क्यों रो।
जज़ाकल्लाह। मौला कम से कम नमाज तोड़ देते, चेहरे का रंग आपका जर्द हो जाता तो यकीनन यही जवाब मिलेगा। देखिए मैं तो जवान हूँ, यही शैतान अपनी तय आदम के पास गया था और अपने ख्याल में कामयाब हो गया था। मैं आदम आले मोहम्मद हूँ, हम तूफानों और अजदहों से घबराने वाले नहीं हैं। ये तो तारीख गवाह है कि मूसा अपनी कौम से खौफ थे, उन्हें सांपों से खौफ नहीं था। वो फिरौन के जादूगरों के सांपों से नहीं घबराते थे। तो ये क्यों कर मुमकिन है कि फख्र मूसा मुसल्ले पर हो, अजदहा आ जाए और फख्र मूसा घबरा जाए? ये मुमकिन नहीं है। खुदा शाहिद है, अली की मिदहत सराई की है तो भी मुसल्ले पर बैठ के की, करबला समझाया तो भी मुसल्ले से समझाया, याकूब और हज़रत याकूब के गिरिये को समझाया, मुसल्ला से समझाया, मोहम्मद मुस्तफ़ा की सीरत को समझाया तो मौला सज्जाद ने मुसल्ला इस्तेमाल किया। तो बस आले मोहम्मद के चाहने वालों, ये बात याद रखो कि जिस तरह आले मोहम्मद सजदे को अजीज रखते हैं, सजदे से मोहब्बत रखते हैं, जब तक मेरा और तेरा सजदे से ताल्लुक नहीं बढ़ेगा तब तक ना अली रजा राजी होंगे, ना अली ज़ैनुल आबिदीन राजी होंगे, ना अली इब्न अबी तालिब राजी होंगे। देखिए हमारा ताल्लुक करबला वालों से है, सजदा करने वालों से है। देखिए कभी हमें माफ नहीं करेंगे आले मोहम्मद, जब सजदा भूल जाएंगे वो हुसैन क्यों कर माफ करेंगे कि जो जब शिमर के खंजर तले भी आए तो फरमाने लगे बिस्मिल्लाह व बिल्लाह अला मिल्लति रसूलिल्लाह सुबहान रब्बियल आला, फिर ज़िबा हो गए। जबकि हमारी गर्दनों पर किसी शिमर की खंजर नहीं है, फिर भी सजदा नहीं करेंगे। तो याद रखें कि सजदा आले मोहम्मद की पहचान है, सजदा आले मोहम्मद की जीनत है, सजदा इमाम सज्जाद की पहचान है। तो ये इमाम सज्जाद की सुन्नत नहीं होगी, ये तर्क हो जाएगी हमसे। तो लिहाजा मैं गुजारिश करता हूं जितने भी सुनने वाले हैं, मौला के चाहने वाले, सजदे को अहमियत दो, इससे मौला राजी हो जाएंगे। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। तारीख गवाह है, मैं तकरीबन मजलिस ख़त्म कर चुका हूँ। तारीख गवाह है कि जब भी बात छिड़ती है मौला सज्जाद की मुसल्ला से, इमाम सज्जाद मुसल्ले पर हैं, इमाम सज्जाद मुसल्ले पर हैं। अभी नियत बहांदी मौला ने, आवाज़ आई मौला सज्जाद तुम्हारा नूर नज़र, तुम्हारा लख्ते जिगर मोहम्मद बाखिर आब चाह में गिर चुके हैं। देखें ये जो हमारे देसी आब चाह हैं ये तो कुछ भी नहीं है। वो अरब कि जहाँ पानी का नाम और निशान हो, मुझे नहीं मालूम कितना मीटर गहरा था वो आब चाह। तारीख ने लिखा है कितना गहरा था कि अंधेरा ही अंधेरा होता था, पानी नजर नहीं आता था। आखिरी जुमला है, मजलिस तमाम। निदाई मौला आपका नूर नजर आब चाह में गिर चुके हैं। माँ करीब आती हैं, मिसले तवाफ आब चाह का चक्कर काटती हैं। करे तो क्या करे, ममता का सवाल है। चीखने चिल्लाने लगी, मौला सज्जाद हैं
जो सजदे पे सजदा कर रहे हैं। अगर मेरा तेरा बच्चा गिर जाए, आवाज आए कि तुम्हारा बच्चा गिर गया है, पता नहीं कि हमारी नमाजों का क्या होगा उस वक्त। हम किस रफ्तार से उस आबे चाह की तरफ बढ़ेंगे मुझे नहीं मालूम। इमाम की तमानत कल्ब देखिए, इत्मीनान कल्ब देखिए, सुकून देखिए। निदा पे निदा आ रही है, हमसाया इकट्ठे हो गए, आवाज दे रहे हैं मौला सज्जाद, आबे चाह में बच्चा गिर चुका है। मौला सज्जाद हैं, सजदे पे सजदा कर रहे हैं। तब तक ये तदबीरें सोचने लगे कि कैसे निकाल दिया जाए, किस तरह निकाल दिया जाए। गहरा इतना है कुआं, किसी में हिम्मत नहीं है कि अंदर चला जाए और निकाल दे। तब तक मौला ने नमाज तमाम की, सलाम फेर लिया। सलाम फेरने के बाद खरामा खरामा उस आबे चाह की तरफ बढ़े, जहां चाहने वाले मुंतजिर थे, हैरान थे। एक मरतबा मौला करीब गए, आबे चाह से मुखातिब हुए, आबे चाह से मुखातिब हुए। ए आबे चाह। अब जितने चाहने वाले हैं मौला की तरफ देख रहे हैं, मुकम्मल इत्मीनान के साथ फरमाने लगे, ए आबे चाह, मेरी अमानत वापस लुटा। इशारा किया मौला ने पानी की तरफ, ए आबे चाह, मेरी अमानत वापस लुटाओ। आहिस्ता आहिस्ता पानी बुलंद होना शुरू हो गया, आहिस्ता आहिस्ता पानी बुलंद होना शुरू हुआ, यहां तक कि सतह तक आया, सतह तक आया। तो इमामत ने अपने रहील जैसे हाथों पे करबला के गवाह को उठाया। देखने वाले हैरान होकर पूछने लगे, मौला नमाज तोड़ देते, जल्दी आके अपने नूर नजर को निकाल लेते, ये तो पानी है, इसने किसी पर रहम नहीं किया। पलट के मौला ने बता दिया कि मेरे चाहने वाले, एक काश तुम याकूब की तारीख को न भूलते। जब याकूब के बेटों ने यूसुफ को पकड़ के केनान के कुएं में गिरा दिया, क्या केनान के कुएं के पानी ने यूसुफ को कोई खतरा किया? सबने कहा नहीं। तो ये क्यों कर मुमकिन है? फख्र याकूब मुसल्ले पर हो और फख्र यूसुफ आबे चाह के अंदर हो। पानी का क्या मजाल कि फख्र यूसुफ को कोई खतरा कर दे। ये वादा हो चुका है। मौला सज्जाद के हवाले से जब भी बात करूंगा मुसल्ले से करूंगा। मौला मुसल्ले पर हैं। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौला मुसल्ले पर हैं, नमाज की हालत में हैं। एक मर्तबा घर पे आग लगी, घर पे आग लगी। मौला शोलों के दरमियान आए, लोग आवाजें दे रहे हैं, मौला नमाज तमाम कीजिए, घर पे आग लगी है, जल्दी बाहर निकल जाइए। लेकिन ये मौला का अल्लाह के साथ वो राबिता था। इस तरह अल्लाह के हुजूर मौला सज्जाद गर्क हो चुके थे। आग लगने का उन्हें पता ही नहीं चला, महसूस ही नहीं हुआ। जब आग के भड़कते हुए शोलों से बाहर निकल रहे थे, हातिफे गैबी आवाज दे रहे थे, अंत सय्यदुस साजिदीन। फिर हातिफे गैबी ने आवाज दी, अंत ज़ैनुल आबिदीन। ए मेरे चाहने वाले, ए मेरे बंदे खास, तू ही इबादतों की जीनत है, तू ही सजदा करने वालों के साजिद है। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले। इसलिए तो किसी ने कहा था, निखरे हुए किरदार का कुरान है सज्जाद। निखरे हुए किरदार का कुरान है सज्जाद। इंसान की तकदीस का सुल्तान है सज्जाद। सरचश्मे दी अजमत ईमान है सज्जाद।
इस्लाम की तारीख का उन्वान है सज्जाद, ये शारे फजाइल है, मसाइब का जहां है, तकबीर नबूवत है, इमामत की अज़ा है। तकबीर नबूवत है, इमामत की अज़ा है, हर दौर में एहसास की मेराज है सज्जाद, गैरत का शहिंशाह है, सरे ताज है सज्जाद, मजलूम की आंखों में, मजलूम की आंखों में मकी, मजलूम की आंखों में मकी आज है सज्जाद, कब तेरे मेरे जिक्र का मोहताज है सज्जाद। देखे जलते शोलों में भड़कती हुई आग के अंदर जब सज्जाद अल्लाह के लिए सजदा कर रहे हैं तो अल्लाह उनका जिक्र करके यही फरमाते हैं, अंता सय्यदुस साजिदीन। तो कब तेरे मेरे जिक्र का मोहताज है सज्जाद, जब तक है जहां में हक व बातिल का फसाना, सज्जाद के सजदों को न भूलेगा जमाना। ए काफिला सालार गरीबा मेरे सरदार, तारीख का चेहरा है तेरे खून से गुलजार, हम मर्तबे अर्श उला तेरा है किरदार, हक तेरा सहीफा है, सदाकत तेरा मैयार, दुनिया है फिदा चांद की अदनी सी झलक पर, दुनिया है फिदा चांद की अदनी सी झलक पर, मौला ये तेरे तोक का टुकड़ा है फलक पर, मौला ये तेरे तोक का टुकड़ा है फलक पर। सलवा पड़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। खुदा शाहिद है, करबला के मसाइब की तफसीर की मौला ने पुश्त शुतुर को मिंबर बनाकर, माफ कीजिए, पुश्त शुतुर को मुसल्ला बनाकर सजदे कर करके वहां से करबला के मसाइब की तफसीर की मौला ने दरबार में गए, वक्त अज़ा हुआ, मुअज्जिन ने आज़ाद ही आज़ान को रोककर जब मुअज्जिन अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह तक पहुंचा, दरबारे यजीद को रोककर यजीद से मुखातिब होकर मौला सज्जाद फरमाने लगे, यजीद एक मर्तबा मुअज्जिन को हुक्म दे कि वह रुक जाए। मुअज्जिन रुकने लगा, पलट के मौला सज्जाद यजीद से मुखातिब होके फरमाने लगे, यजीद जरा ये तो बता दीजिए मोहम्मद तुम्हारा दादा है या मेरा दादा। इसलिए तो किसी ने कहा था सज्जाद के खराम का मंजर अजीब था, सज्जाद के खराम का मंजर अजीब था, दरबार में कलाम का मंजर अजीब था, एक बेरी दा के खुतबू से थर्रा गए लईन, वो फतह तख्त शाम का मंजर अजीब था। दामन वक्त में गुंजाइश नहीं है मैं मौला सज्जाद के किस सजदे का तज़किरा करूं। वो सजदे जो मदीने में किए उनका तज़किरा करूं, या वो सजदे जो 2 मुहर्रम को करबला पहुंचकर करबला की तपती रेत पर किए, या उस सजदे का जिक्र करूं जो शबे आशूर राज़ो नियाज में तस्बीह व तहलील में गुजरी, या मैं उस सजदे का जिक्र करूं जो असरे आशूर हंगामे आशूर के दरमियान मौला ने किए, या मैं उस सजदे का जिक्र करूं जो शामे गरीबा में जलते हुए
खैमों के अंदर मौला सज्जाद ने किए, या मैं उस सजदे का तज़किरा करूं जो खैमों की जलती हुई रेत पर मौला ने सजदे किए, या मैं उस सजदे का जिक्र करूं जो पुश्ते शुदुर को मुसल्ला बनाकर मौला सज्जाद ने सजदे किए, या मैं उस सजदे का जिक्र करूं कि जो जिंदान शाम के अंधेरों में भूख और प्यास की आलम में मौला सज्जाद ने सजदे किए। अजादारी को सजदा तज़किरा था। बस इमाम मुसीबत अचानक वती तारीख से लिखारें वही पशीगुतुगा रोनाल थे, टिक पशीगुतुगा रोनाल थे। अल्लाह अकबर। तारीख से वुजू कर करेगा वही गिन गो तो बड़ी वक्त साचिश वही और जुजुट बेस रोना लेथिस ले आशे बिरेस तारीख सता के ठंग लिखी मिनहाल से एक मरतबा खोजन थे मौला शहादत तो थी विरसा ही ने अचाक गिरिया के थे नो बर्दाश्त जे के थे नो तो के जवाब जे ग्रास मिनहाल इंसाफ नथी गशुआ याकूब दारे बुदा से एक यूसुफ नटुस अचाक रोनाल थू वैसे अठियो बसारत ये मैं तो अष्टाई यूसुफी करबला में जा मैं अठियो सामना से मानिए मस्खेत बर्दाश्त तम दुगिर मिनहा सेरन मौला शहादत से विरसा इन दुगिर बर्दाश्त था जुमला ग्राम मौला सज्जाद से जेगन मस मनेगस मिनहाल कि शहादत असई विरसा इन आया मयारे का सयारे बेमकना वो चादर बाजार और यारों क्या सही विरसा अल्लाह अकबर। आया मयार सयारे का बाजार बेमकना वो चादर अलसामीन आज़ादारी ऐसे करते तो इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम मुझे को जन भी मौला करबलाई मसाइबों में जा बुट्टन जो ज़्यादा तो तकलीफ़ कौन भी बाबा इसरे मुबारक तने मुबारक जो जुआ थी इस ए वक्त तकलीफ बुद बिया शबी है पैम्बर दश्त करबला मजा पौस ए वक्त तकलीफ बुद बिया कासिमई फुनरे करबला मजा जली दिस ए वक्त तकलीफ कुरी बिया अको जो तुम जिस्म जो बड़ू तीरक असगर से तुम गुलुए मुबारक खुगूस ए वक्त तकलीफ बुद बिया तो गिर जेगरान नैया नैया मत सबसे ज्यादा तकलीफ शाम मजा थे जेगरान अशाम 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 वाजादारी अजब तकलीफ इमाम अलैहिस्सलाम से लेगू अजब मुसीबती करबला मजा इमाम सज्जाद से बशीगू अरबाब मकातिल से लिखा रहे के वक्त रिहा पे मदीनार वतू करे कुम के बाजार निकतू तो तारीख से लिखीगी कि मदीना बाजार व जस्बू तो कसाबिस तुम दुकानों पर देखिट वीनस अल्लाह जे के टुगिर मबादा जानवर के जुदा भी दूसरे के इमाम नज़र पे अल्लाह अकबर। एक मरतबा इमाम सज्जाद से बाजार तशरीफ ले पूरे कसाबिस तुम पर देखिट वीगे एक कसाबक बेफिक्र बेन इमाम सज्जाद अलैहिस्सलाम से जानवर के शीश डर भी दूसरी पशी खोजन थे कसाब ए कसाब मनोम देता अनु जानवर ट्रे मरतबा वही पीरेगा सो एरान के मौला ट्रे मरतबा वही पीरेगा सुस्तो गिर मुझे सवाल देखते हैं ए खसाब अने से बोले जानवरों सामना जिबा तो नती सो तो गिर नहीं मौला जानवर जो अलग थे उड़ा थे जिबा तिया सुस्तो गिर मरक पे फर बेन मदीना वर वहां में दादू रसूलुल्लाह या मैं तो सलाम पहुंचुआ थे उम्मत से मालक जिबा थी तुगा मुतो माल सामना जिबा न थे ट्रे फेरा वही पीरे तल खटार तीन थे जिबा थे लेकिन थे फर्ज हुसैन दस्ते करबला मजा बिजुजु तरोजा ट्रे देजी वह करते उलू तरोजा से बात
अला लअनतुल्लाहि अलल क़ौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल्लज़ीना ज़लमू अय्युमुनक़लबिन यनक़लिबून।